हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 4 में लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जो कि आपको बेहतरीन रूप से सभी लेक्चर को क्रम से प्रोवाइड कराऊंगा। चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, यानी आबंध किस प्रकार से अणुओं में परमाणुओं के बीच लगता है, इसके बारे में आप चर्चा करोगे, है ना। इसके बाद फिर बच्चों इसमें आणविक संरचना किस प्रकार से होती है, ये सब चीज आप सीखने वाले हो इस चैप्टर में। जैसे हम बात करते हैं रासायनिक आबंधन, आबंधन मतलब बंध। जैसे हमारे पास कोई अणु है, द्विपरमाणु अणु, जैसे मान के चलते हैं H2 है बच्चों, H2 हो गया, O2 हो गया, है ना, N2 हो गया, Cl2 हो गया। तो कहीं ना कहीं इन अणुओं में जो परमाणु हैं, जैसे यहां पर H2 में 2 हाइड्रोजन है जो कि सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में बंध बनाए हैं। ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है बच्चों, और ये ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है। जैसे नाइट्रोजन है, यहां पे 2 नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में बंध बनाते हैं। तो अणु में उपस्थित परमाणु एक दूसरे से किसी न किसी आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं, जिसे हम रासायनिक आबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध। और इसके बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। समझ रहे हो? कोशिश करना समझने को बच्चों। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास द्विसमपरमाणुविक है, मतलब परमाणु समान है, लेकिन हम भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच की बात करें, जिससे भिन्न भिन्न परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास H और Cl के बीच बंध बनता है तो HCl का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, तो कहीं ना कहीं इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है और ये एक दूसरे से कुछ न कुछ एक बल के द्वारा बंधे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो उस बल को ही, उस बंध को ही हम रासायनिक आबंध कहते हैं। उस क्षमता, उस शक्ति को ही रासायनिक आबंध कहते हैं और इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को बच्चों हम कहते हैं रासायनिक आबंधन। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, पहला लेक्चर है रासायनिक आबंधन का कोसेल-लुईस सिद्धांत। कोसेल-लुईस सिद्धांत। अब जैसा कि आपने रासायनिक आबंधन तो समझ ही लिया कि भाई साहब कोई भी परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में बंध का निर्माण करता है और इसके बनने की प्रक्रिया रासायनिक आबंधन कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया कि HH एक दूसरे से आकर्षण, है ना, बल से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आकर्षण बल से जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आकर्षण बल से जुड़ा है। तो इस बल को ही हम रासायनिक आबंध कहते हैं और इस बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। अब इसी सिद्धांत को लेकर के कोसेल-लुईस ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि भाई साहब ये बात फिक्स है कि कोई ना कोई परमाणु अन्य किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में क्या करते हैं, एक बंध का निर्माण करते हैं और एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी परमाणु हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो किसी से बंध नहीं बनाते, जो किसी से बंध नहीं बनाते, उनको बंध बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, किसी से संयोग नहीं करते। जैसे अक्रिय समूह। अक्रिय समूह मतलब 18वें समूह के तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे आपका हे नारायण, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। ये 18वें समूह के तत्व हैं। ठीक है, 18वें समूह के तत्व हैं 2, 10, 18, 18 दूना 36, फिर 32 जोड़ दो 54, फिर 86।
इनका परमाणु क्रमांक है। ये जो परमाणु है किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इसे बोलते हैं अक्रिय समूह। अक्रिय गैस है, सभी के सभी गैस है, किसी से क्रिया नहीं करते। तो भाई साहब ये सोचा गया कि काहे भाई साहब ये किसी से क्रिया नहीं करते। तो ये देखा गया कि यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बच्चों केवल 2 ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया 2 और 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया 2, 8, 18, 8 है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया कि 2, 8, 18, 18, 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया कि 2, 8, 18, 32, 18, 8 है। यानी सब में देखा गया कि 72 कोष पूर्ण रूप से फुलफिल है। भाई ये तो पहला ही परमाणु है और पहले परमाणु में एक ही कक्षा होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए 2, इसलिए ये भी पूर्ण कहलाएगा। इसको किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। नियान में 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन में भी 8, जेनान में भी 8, रेडान में भी 8, सब में 72 कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनको एक भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। जब पूर्ण रूप से 72 कोष यानी अंतिम कोष भरे हुए हैं तो फिर किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तब भाई साहब हमारे कोसेल लुईस ने अपना भी एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि भाई साहब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए 72 कोष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से वो लेता है, एक बंध का निर्माण करता है। समझ रहे हैं? तो उन्होंने इन्हीं चीजों का अध्ययन कर लिया कि भाई साहब जो अक्रिय गैस है, जिस प्रकार से इनके 72 कोष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते, इसी प्रकार से कोई भी परमाणु है वो अक्रिय गैस के समान ही स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से क्या रखता है, बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जिस प्रकार से अक्रिय गैस के 72 कोष में पूरे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, स्थायित्व को ये प्राप्त कर रहा होता है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो स्थायित्व ये अपने आप में प्राप्त करके रखा है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता इसको नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए सन 1916 में लुईस तथा कोसेल ने अपने नियम का प्रतिपादन किया, जिसे लैंगम्यूर ने आगे इस नियम को भी आगे बढ़ाया था, थोड़ा बहुत व्याख्या किया था, इसलिए इसे लैंगम्यूर का भी हम सिद्धांत कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन भरी 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आधारित है, इसलिए इसे हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखो क्या बताए कोसेल लुईस ने कि प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जिस प्रकार से नियान के पास 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ही हमारे पास यदि फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन भी चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नियान के जैसा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए हमारे पास। भाई देखो जरा, यहां पे मैं फ्लोरीन की बात करता हूं। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है और नियान में पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन है। नियान का 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा है, तो फ्लोरीन भी चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियान के जैसा बन जाए। तो हर एक परमाणु में निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अतः रासायनिक बंध बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करके उत्कृष्ट गैसों के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेते हैं। मतलब 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और फिर एक बंध का निर्माण करते हैं, जिसे रासायनिक आबंध कहते हैं। यह जो प्रक्रम है रासायनिक आबंधन कहलाती है। एक एक सिद्धांत पढ़ोगे, कोसेल लुईस का सिद्धांत हो, चाहे VSEPR थ्योरी हो, VVT थ्योरी हो, MOT थ्योरी हो, इस चैप्टर में जितने भी संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे बोलते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत, सारे सिद्धांत को एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। क्लियर है? समझ गए होंगे इस सिद्धांत को।
इस सिद्धांत को सन 1916 में लुईस तथा कोसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे लैंगम्यूर द्वारा आगे बढ़ाया गया। मतलब इसके बारे में आगे लैंगम्यूर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, थोड़ा सा अपनी भावना व्यक्त की। यह सिद्धांत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था, अतः इसे हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज आप समझे रहो। अब देखो इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक भी मिलेंगे, जैसे मैं कहूंगा ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, इसको मैं आपको समझाऊंगा तो आप कहोगे हाँ सर। लुईस संरचना के बारे में एक लेक्चर लाऊंगा, भले ही छोटे छोटे ही वीडियोज रहे, यही कोसेल लुईस के अनुसार ही लुईस संरचना, यही सब कुछ, पर एग्जाम में कैसे लिखना है यह चीज आपको बताने के लिए मैं लुईस संरचना आपको समझाऊंगा, लुईस सिद्धांत। तो आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को एकदम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक पर हमारे चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। एक पॉइंट में कैसा क्या लिखना है वो चीज मैं समझाऊंगा। जैसे रासायनिक आबंधन का कोसेल लुईस सिद्धांत आता है तो आप इतना लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो और यहां तक, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब मैंने आपको एक चीज कहा कि भाई साहब कोई भी परमाणु है अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन साझा करता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। किसी भी परमाणु में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक आबंध बनाने के लिए एक दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया तो फिर ये नहीं कहना कि सर ने हमें कभी पढ़ाया नहीं, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? जो दूसरे से संयोग करना चाहता है और संयोग करके बंध बनाना चाहता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद संयोजकता की बात कर लें तो किसी भी तत्व का परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बच्चों ये हमेशा धनात्मक होता है, याद रखना, क्योंकि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में मैंने अंतर इसके पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कराया है। ठीक है, मतलब पिछले चैप्टर में संयोजकता और ऑक्सीकरण में अंतर भी मैंने कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों हैंड रिटन नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। 100 रुपए चार्ज लगते हैं। एक स्टूडेंट के लिए बेहतर नोट्स रहता है ताकि आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो सके। ओके, चलिए यदि लेना है नोट तो कांटेक्ट कर लेना 9685 29 91 49 पर, 9685 29 91 49 पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपको 100 रुपए चार्ज लगेगा, बेहतर रूप से नोट्स मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।